हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से या फिर दिसंबर से शुरू होंगे, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लापरवाही ना करें और जो पेपर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनका आप रिवीजन करते रहें बीच बीच में। और जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज इस समय कंटिन्यू चल रहा है पेपर, और आपका पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी भी चल रहा है, तो इसके क्वेश्चंस तैयार करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है, लापरवाही नहीं करिए। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि इफ़ यू डिडंट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन। ठीक है, अगर आप रिसिपिएंट का नेम नहीं जानते हैं तो हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन, व्यक्ति को कैसे आप संबोधित करेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे संबोधित करेंगे? डियर सर और मैडम। ठीक है, ये ऐसे से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव हैं, एमसीक्यू हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि द एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी। ठीक है, द एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी टू whom द लेटर इज बीइंग सेंट इज रिटन ऑन। ठीक है, मतलब कि उस व्यक्ति या कंपनी का पता, समझ गए? एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी, उस व्यक्ति का या कंपनी का पता जिस पर आप पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, रिटन ऑन, ए ऑप्शन यहाँ पर रही सही होगा, द लेफ्ट साइड हैंड। ओके, तो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड हैंड। ओके, मतलब द एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी, मतलब उस व्यक्ति या कंपनी का पता टू whom द लेटर इज बीइंग, ठीक है, जिस पर पत्र भेजा जा रहा है। ठीक है, वो द लेफ्ट साइड हैंड। ओके, रिटन ऑन द लेफ्ट साइड हैंड, मतलब वो बाईं ओर लिखा है। समझ गए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि केंद्र सरकार ने सन 2009 में सीबीआई के कितने अतिरिक्त विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी? तो आपको याद रखना है 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में करने का प्रचलन निम्नलिखित में किस न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया गया? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति PN भागवती द्वारा। ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विश्व के सर्वप्रथम लोकहितवाद की शुरुआत किस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई? ठीक है, तो आपको याद रखना है अमेरिका। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राज्य का अपना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, मैं तो ऑप्शन में चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता होती है?
ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, ये सभी विशेषताएं होती हैं पंथ निरपेक्ष राज्य में। मतलब पहला विशेषता क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, और वह धार्मिक मामलों में तटस्थ होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि राज्य अपने नागरिकों से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, और तीसरा कहता है कि धर्म के विकास व धार्मिक आस्थापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष राज्य से रिलेटेड यहाँ पर ABC ऑप्शंस में जो कहा गया है वो विशेषता ही है जो कि पंथ निरपेक्ष राज्य से है, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पंथ निरपेक्षता कैसी विचारधारा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंथ निरपेक्षता जो है वो एक भौतिकवादी विचारधारा है। ठीक है, 7 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द करेक्ट वे टू क्लोज द लेटर ऑफ योर फ्रेंड। ओके, मतलब क्या कि अपने मित्र के पत्र को बंद करने का सही तरीका, तो आपको याद रखना है यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, योर्स अफेक्शनेटली। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यू राइट ए लेटर टू अप्लाई फॉर ए जॉब, टू मेक ए कंप्लेंट्स, टू ऑर्डर गुड्स, टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज, टू आस्क फॉर अपॉइंटमेंट, ओके, टू आस्क फॉर समवन और टू इनवाइट समवन। अंडरस्टैंड? सच लेटर इज नोन एज फॉर्मल लेटर। ओके, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। मतलब किस नाम से जानते हैं? फॉर्मल लेटर के नाम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समाहित है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि नैसर्गिक न्याय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, देखिए नैसर्गिक न्याय को हम प्राकृतिक न्याय भी कहते हैं, दैवीय न्याय भी कहते हैं और सार्वभौमिक न्याय भी कहते हैं। ठीक है, इन नामों से भी हम जानते हैं नैसर्गिक न्याय को। समझ गए? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अंडरस्टैंड? आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहितवाद से संबंधित विधि को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर दिया है। तो आपको याद रखना है SP गुप्ता एवं अन्य बनाम भारत संघ एयर 1982 SC 149। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सन 1976 में संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंथ निरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्राचीन काल में जान के बदले जान ली जाती थी, इसे क्या कहते थे। तो आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, जिसे हम कुछ कहते थे। समझ गए?
तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू राइट ए लेटर टू ए पर्सन, समझ गया, जैसे कि कोई नेम ले लेते हैं मिस्टर जोन्स, ठीक है, हु इज़ अननोन टू यू, ओके, व्हाट शुड बी द सब्सक्रिप्शन, मतलब इसकी सदस्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है योर्स ट्रूली, मतलब भवदीय होना चाहिए ना, इसको हिंदी में कहते हैं भवदीय, ठीक है, लेटर में लिखते हैं हिंदी में, समझ गए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि औपचारिक पत्रों, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इनको हम औपचारिक पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मल लेटर्स हैं, ठीक है, कह रहा कि व्हाट यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स, मतलब शुरुआती भाग में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन्फॉर्म द रिसिपिएंट व्हाई आर राइटिंग द लेटर यू, ओके। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप रिसिपिएंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं ना कि व्हाई आर राइटिंग द लेटर यू, आपको पत्र क्यों लिख रहे हैं, समझ गए। शुरुआती भाग में ये बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 141, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक, खाली स्थान भरना है यहाँ पे, विधि जानता है तो व्यक्ति होगा यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ऑलवेज यूज, खाली स्थान भरना यहाँ पे भी, व्हेन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ में टिक लगाना है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आप सही होगा। ऑलवेज यूज पैराग्राफ व्हेन राइटिंग ए लेटर, समझ गए। आप हमेशा लेटर लिखेंगे, ठीक है, या लिखते हैं तो पैराग्राफ में हमेशा लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि इन ए फॉर्मल लेटर, ठीक है, राइटिंग व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप, मतलब कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इसमें जो किसी पते और तारीख को सबसे ऊपर दिया गया हो, ठीक है, समझ गया। द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हेडिंग, क्या होगा, हेडिंग होगा, समझ गए। तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आम जनता तक विधि की पहुंच होने के लिए यह आवश्यक है कि विधिक भाषा निम्न में कैसी हो। तो याद रखिएगा, देखिए विधिक भाषा जो हो सरल हो, सुबोध हो और बोधगम्य हो, तो यहाँ पर ये सभी हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पारदर्शी लोकतंत्र तथा विधि के शासन के लिए न्यायपालिका का निम्नलिखित में क्या होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर स्वतंत्रता और सततता, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों है यहाँ पर, समझ गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है,
और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, पिछली वीडियोज़ जो हैं मीन्स जो पेपर आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते रहें, और जो करंट में चल रहा है उसको आप अच्छे से तैयार करते चलें। ठीक है, दिसंबर बहुत दिन नहीं है, आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, 1 हफ्ते बचे हैं समझिए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लापरवाही ना करें। आप इतना आप तैयार करिए, इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सारे क्वेश्चंस तैयार कर डालिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।